आप सबको माइंड हीलर्स की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और हमारी वीडियोस देख रहे होंगे और उससे ज़रूर फ़ायदा उठा रहे होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है पैनिक डिसऑर्डर और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के दरमियान क्या जो मेजर डिफरेंस है वो हम आपको डिटेल में समझाएंगे। सबसे पहले तो पैनिक डिसऑर्डर होता क्या है। पैनिक डिसऑर्डर एक मतलब एंजाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर है, एंजाइटी डिसऑर्डर की कैटेगरी में आता है। और इसमें क्या होता है कि किसी भी फियरफुल सिचुएशन या फियर की रिजल्ट मतलब फियर की वजह से इंसान की बॉडी में कुछ फिजियोलॉजिकल रिएक्शन होना शुरू हो जाती हैं। मतलब वो फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस ऐसे फिजिकल सिम्टम्स होते हैं जो 5 से 10 मिनट, 15 मिनट या हद आधे घंटे तक रहते हैं। अब वो जो सिम्टम्स जो अलामतें मैं आपको बताने लगी हूँ फर्दर, वो टोटल 10 अलामतें हैं जो पैनिक डिसऑर्डर की होती हैं। लेकिन अगर 10 में से कोई 4 भी हो रही हैं 15 से 20 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए, स्टार्ट में इसकी शिद्दत बहुत ज्यादा होती है इन अलामतों की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर खत्म होना शुरू हो जाती है। आधे घंटे तक इसकी जो वो है ना डिक्लाइन आ जाता है इसमें। अगर कोई भी 4 सिम्टम्स हो ये जो आगे मैं बताने लगी हूँ इनमें, तो आप ये डायग्नोसिस पैनिक डिसऑर्डर का दे सकती हैं। सबसे पहला सिम्टम जो ये होता है कि अगर इंसान ने कोई भी फियर फेस किया है और वो फियर इतना एक्सेसिव फियर है कि इतना ज्यादा इंसान खौफजदा हो गया है, तो उसके रिजल्ट में जो सिम्टम आ सकता है वो है हार्ट बीट तेज हो जाना। ये पेशेंट्स अमूमन कंप्लेन करते हैं कि हमारी दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है, महसूस होना शुरू हो जाती है। और अगर उस टाइम पे मतलब ये लोग चेक करवाते हैं कार्डियोलॉजिस्ट को भी, तो हर चीज नॉर्मल होती है, लेकिन दिल की धड़कन चूंकि 60-70 जो नॉर्मल होती है उससे भी ज्यादा 120 और इस तरह तक, यानी 120 अबव 100 अबव पहुंची हुई होती है ना। तो ये एक पहला सिम्टम होता है कि हर चीज हार्ट रिलेटेड सारा कुछ नॉर्मल है, लेकिन एक हार्ट बीट का नॉर्मल ना होना। तो ये पैनिक अटैक के सिम्टम में आता है। दूसरा सिम्टम इसका आता है स्वेटिंग। एकदम से लोगों को होता है कि जरूरत से ज्यादा पसीना आना शुरू हो जाता है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। अब ये जो सिम्टम्स होते हैं उसमें क्या होता है कि मतलब ये जरूरी नहीं है कि ये जो सिम्टम है स्वेटिंग का ये हर बंदे में हो, वेरी करता है। कुछ पैनिक अटैक डिसऑर्डर्स में होता है, लोगों में कुछ नहीं होता ये सिम्टम। तीसरा सिम्टम जो है, एकदम से शेकिंग होना शुरू हो जाती है। ये लोग अपना कंट्रोल ना खत्म करना शुरू हो जाते हैं, अपने बॉडी पे जो कंट्रोल होता है ना इनका खत्म होना शुरू हो जाता है, जिसके नतीजे में ये इनकी ना शेकिंग शिवरिंग शुरू हो जाती है। टांगें कांपना शुरू हो जाएंगी या खड़े खड़े ऐसा लगेगा गिर जाएंगे, मतलब इस तरह कुछ होता है। तीसरा चौथा जो सिम्टम इनका होता है, फीलिंग ऑफ नोजिया। एकदम से दिल घबराता है इनका, वोमिट सी फील होती है, मतलब दिल मतला मतली होना शुरू हो जाता है। पांचवा सिम्टम इसका ये है चेस्ट पेन। अमूमन ये जो पैनिक डिसऑर्डर के जो पेशेंट्स होते हैं ना, ये इनका लग रहा होता है इनको कि हमें हार्ट अटैक होने लगा है, कि हमें चेस्ट पेन है। चेस्ट पेन भी एक सिम्टम आता है। अगला सिम्टम इसका है फीलिंग ऑफ चोकिंग, मतलब दम घुटने लग जाता है इनको, बैठे बैठे घुटन हो जाती है एकदम से कि सांस इनका रुक रहा है, मुश्किल से आता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ नेक्स्ट सिम्टम है इसका, घुटन की वजह से सांस भी उखड़ना शुरू हो जाता है। फिर कुछ कुछ जो मतलब होते हैं ना लोग, उनमें फेंटिंग हो जाती है, मतलब वो बेहोश होते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए और बाद में होश दिलाया जाए तो होश आ जाता है उनको। लेकिन जरूरी नहीं है हर बंदा मतलब पैनिक डिसऑर्डर का वो बेहोश हो, लेकिन सिवियर केसेस में ऐसा देखा जाता है। जो नेक्स्ट सिम्टम है, नाइन्थ सिम्टम वो है बॉडी चिल्स, जिसमें एकदम से शिवरिंग और साथ में सर्दी भी लगना शुरू हो जाती है कुछ पेशेंट्स को। ये भी बहुत रेयर देखा जाता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट सिम्टम हमारे पास, डीरियलाइजेशन एंड डीपर्सनलाइजेशन। डीरियलाइजेशन में क्या चीज होती है कि हमारी जो सराउंडिंग, हमें ऐसा लग रहा होता है कि हमारी जो हम लोग सराउंडिंग से ना डिटैच हो चुकी हैं, मतलब हमारा रिलेशन सराउंडिंग से कट गया है। एक फोगी फोगी सा ना हमें अपने इर्द गिर्द लगना शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है कि बस हम मरने वाले हैं, ये दुनिया हकीकत नहीं है, कुछ अनरियल सा है ना।
ये होता है कि इनसे डिटैच्ड फील करता है। वो इस तरह जैसे हम ख्वाब नहीं देखते, ख्वाब में अपने आप को देख रहे होते हैं, मतलब अपना आप हमें नजर आ रहा होता है, लेकिन ख्वाब में ख्वाब सी दुनिया मतलब इस तरह होती है कि हम फीलिंग्स जो है ना वो डीपर्सनलाइजेशन कहलाती हैं। डीरियलाइजेशन अमूमन डिसोसिएटिव डिसऑर्डर में भी देखी जाती है। उसके अलावा 11th सिम्टम ये है कि ऐसा लगता है लोगों को कि बस मैं पागल हो गया हूँ या कुछ होने लगा है, मतलब इतनी घबराहट उनकी बढ़ जाती है कि बस उन्हें समझ नहीं आती क्या हो गया, बस कुछ हो जाएगा। एक इनके अंदर ये भी सिम्टम देखा जाता है कि 12th सिम्टम ये है कि उनको एकदम से ऐसा लगता है कि हमारे मतलब हम मरने वाले हैं। फियर ऑफ डेथ जो है ना पैनिक डिसऑर्डर का सबसे मेन और इम्पोर्टेंट सिम्टम है। अमूमन वैसे पैनिक डिसऑर्डर के 10 सिम्टम्स होते हैं, लेकिन ये थोड़े से जो ऊपर सिम्टम्स भी देखे जाते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। एक जो लास्ट सिम्टम ये भी देखा जाता है पैनिक डिसऑर्डर में, वो है एनेस्थेसिक फीलिंग। इसमें क्या होता है, अब एनेस्थेसिक फीलिंग में इनको कोई स्पेसिफिक मतलब बॉडी पार्ट नहीं बल्कि पूरी बॉडी नहीं फील हो रही होती। इन्हें ना बॉडी में नंबनेस सी हो जाती है, इन्हें लगता है कि हमारी बॉडी मतलब हमारे साथ नहीं, हम अपनी बॉडी को फील ही नहीं कर पा रहे। अब एनेस्थेसिक फीलिंग को कन्वर्जन डिसऑर्डर से ना अमूमन कंफ्यूज कर दिया जाता है। अब एनेस्थेसिक फीलिंग कन्वर्जन डिसऑर्डर की थोड़ी मुख्तलिफ होती है, उसमें सिर्फ स्पेसिफिक बॉडी पार्ट नहीं फील किया जा रहा होता, जबकि पैनिक डिसऑर्डर की जो एनेस्थेसिक फीलिंग होती है उसमें पूरी बॉडी ही फील ही नहीं हो रही होती हमें। और इसके अलावा जो एक कन्वर्जन में फेंटिंग होती है और पैनिक डिसऑर्डर की जो फेंटिंग होती है उसका मेजर डिफरेंस ये होता है कि कन्वर्जन डिसऑर्डर में एकदम से फेंट हो जाते हैं, जबकि पैनिक डिसऑर्डर में एकदम से पेशेंट फेंट नहीं होता। पहले स्वेटिंग हुई, फिर शेकिंग हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर मतलब कोई फेंट हुआ होगा तो फिर फेंट होगा, इस तरह होता है। मतलब एक एक सिम्टम के बाद पहले दिल घबराया, हार्ट बीट तेज हुई, फिर फेंट होता है, जबकि कन्वर्जन में एकदम से हो जाता है। इसके अलावा जो हम पढ़ेंगे आगे जो मेन सिम्टम है, उसमें डिफरेंस है हार्ट अटैक में और पैनिक डिसऑर्डर में। वो ये है, अमूमन पैनिक डिसऑर्डर के जो पेशेंट्स होते हैं सबसे पहले ना इनको इमरजेंसी में लेके जाया जाता है कार्डियोलॉजिस्ट के पास कि पेशेंट की कंडीशन ऐसी लग रही होती है कि उसको हार्ट अटैक आने लगा। इसमें जो मेजर डिफरेंस है मैं आपको समझा देती हूँ। जो कार्डियक अरेस्ट होता है ना जिन लोगों को, उनको पेन हमेशा चेस्ट के लेफ्ट साइड पे होती है, जबकि एंजाइटी पेशेंट्स को या पैनिक डिसऑर्डर में जो पेशेंट्स को चेस्ट पेन होती है वो होती है दरमियान में, सेंटर ऑफ द चेस्ट, जो कि मेन डिफरेंस है। तो जब ये कार्डियोलॉजिस्ट की तरफ से क्लियर हो जाते हैं तो फिर ऐसे पेशेंट्स जो होते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास रेफर होते हैं। तो ये था पैनिक डिसऑर्डर, यहाँ तक था मेरा पार्ट। अब आपको फर्दर आपको आमना समझाएंगी पीटीएसडी के वाले से। अगर हम पीटीएसडी की बात करें, पीटीएसडी को सबसे पहले हम देख लेते हैं कि होता क्या है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहलाता है ये। और ये कब आता है, इसके सिम्टम्स तब अपेयर होते हैं जब एक पर्सन किसी ट्रॉमेटिक इवेंट को एक्सपीरियंस करता है, मींस कि वो एक्सपोज होता है किसी ट्रॉमेटिक लाइफ एक्सपीरियंस की तरफ, तभी पीटीएसडी के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। तो इसके जितने भी सिम्टम्स होंगे वो आपके रिलेटेड टू स्ट्रेस ही होंगे। इसमें जो अगर हम मेन सिम्टम्स की बात करें तो इसके अंदर इंट्रूसिव इमेजेस आती हैं माइंड में, अपसेटिंग मेमोरीज उस इवेंट के रिलेटेड जो हादसा आया होता है, फ्लैशबैक्स होते हैं उस इवेंट के रिलेटेड, नाइटमेयर्स आते हैं, ख्वाब अजीबो गरीब आने शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा इंटेंस फिजिकल जो सिम्टम्स इस ट्रॉमेटिक इवेंट की वजह से आ रहे होते हैं, वो होता है कि आप जो हार्ट की पाउंडिंग होती है, मींस के हार्ट बीट तेज होती है और बहुत तेज बंदा इसमें सांस ले रहा होता है, नोजिया की शिकायत करता है, स्वेटिंग बहुत तेज तेज होती है उसको। उसके अलावा उसके मसल यानी पट्टे खिंच खिंच जाते हैं, उसको महसूस होता है, डिप्रेशन में चला जाता है, सुसाइडल थॉट्स आती हैं। उसके अलावा वो सोशली विड्रॉल हो जाता है। उसके अलावा अगर हम देखें तो उसको इंसोम्निया
वगैरह भी उसकी भी शिकायत सुनने को मिलती है कि स्लीपिंग प्रॉब्लम्स हैं, नींद नहीं आ रही उन नाइटमेयर्स की वजह से। और गुस्सा भी बिल्कुल ज्यादा सा उनका हो जाता है इस कंडीशन में। उसके अलावा ज्यादातर वो जो भी बातें करते हैं वो बहुत तेज बातें करते हैं, जंपी जंपी बातें उनकी होती हैं। एक तरीके से वो किसी मतलब कहते हैं ना कॉन्फिडेंस तरीके से बात नहीं कर पाते, गिल्ट होता है उनको, शेम फीलिंग्स होती हैं, सेल्फ ब्लेमिंग बहुत करते हैं। तो ट्रॉमेटिक इवेंट्स पे अगर हम बात करें तो ट्रॉमेटिक इवेंट्स किस तरह के हो सकते हैं? कोई वॉर में, अगर किसी ने वॉर को अगर फेस किया है, जिस तरह से अगर आप देखें कि अभी फलस्तीन का जो वाकया है, इस तरह से वो वाले लोग जो होंगे जिनके ऊपर अटैक हुआ है, तो वो लोग बिल्कुल पीटीएसडी के शिकार हो सकते हैं। इस तरह से उनको देखें कि उन्होंने अपने सामने अपने लव वंस को मरते हुए देखा है, तो वो लोग बिल्कुल पीटीएसडी का शिकार हैं, क्योंकि एक ट्रॉमेटिक इवेंट से वो गुजरे हैं। उसके बाद उनके अंदर स्ट्रेस डेवलप होगा, वो स्ट्रेस के बाद ही कोई भी सिम्टम्स आ सकते हैं, एंजाइटी के सिम्टम्स भी आ सकते हैं, डिप्रेशन के सिम्टम्स भी आ सकते हैं। लेकिन क्योंकि एक हादसा होना बेसिकली इस डिसऑर्डर की मेन अलामत है, एक हादसा हुआ उसके बाद ही कोई भी सिम्टम्स ट्रिगर आउट हो सकते हैं। किसी लव वन की डेथ देखी है करीब से, सामने मरते हुए देखा है, या आप खुद इन्वॉल्व थे, आप वहां पे थे जिस वक्त आपके लव वन की डेथ हुई, या कत्ल हुआ, या एक्सीडेंट हुआ, इस तरह की चीज, या फिजिकल असॉल्ट हुआ, या रेप वगैरह की चीजें होती हैं, तो इस तरह के लोगों में पीटीएसडी डेवलप होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो इनका जो बिहेवियर की अगर हम बात करें, जो बिहेवियर बेसिकली वो शो कर रहे होते हैं अपना ड्यूरिंग दिस पीटीएसडी फेज, वो अवॉइड करते हैं सिचुएशंस को, इन्वायरमेंट को, कहीं पे भी जाने से अवॉइड ज्यादातर करते हैं, और कॉन्स्टेंटली ऑन गार्ड होते हैं, कह सकते हैं हाइपर विजिलेंट होते हैं कि भाई अब ये ना हो कि कहीं कोई मतलब मेरे साथ अभी हाँ कुछ हो ना जाए, मतलब बिल्कुल अलर्ट से होते हैं। उसके अलावा उनको यही महसूस हो रहा होता है कि छोटा सा भी अगर कुछ हो जाए इंसिडेंट उनके सामने, अगर कोई गुजर भी गया है, या वो उनको थोड़ा सा कुछ इस तरह का महसूस हुआ है कि ये चीज तो उस मेरे इंसिडेंट से रिलेटेड है, तो ट्रिगर फौरन हो जाता है, फौरन ही सिम्टम्स अपेयर होना शुरू हो जाते हैं। वो सिम्टम्स किसी भी फॉर्म में अपेयर हो सकते हैं। उस वक्त पैनिक अटैक्स भी पड़ सकते हैं, उस वक्त वो बंदा डिप्रेशन में जा सकता है, सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकता है, कुछ भी कर सकता है पीटीएसडी में। यंग चिल्ड्रंस की अगर हम बात करें, यंग चिल्ड्रंस में किस तरह से देखा जाता है ये पीटीएसडी, तो वो लोग, बच्चे जो होते हैं, छोटे होते हैं, उनको अपना स्ट्रेस शो करना नहीं आ रहा होता कि वो किस तरह से अपने स्ट्रेस को शो करें कि वो एक किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। अगर कोई किसी चाइल्ड अब्यूज से बचपन में गुजरा है तो उसको चीजें समझ नहीं आएंगी किस तरह से वो बताए ना, तो वो क्या करेंगे, ज्यादातर एक्टिंग आउट सीन्स करेंगे, मीन्स के इस तरह होगा कि वो प्ले करके दिखाएंगे, या वो जब इस तरह से प्ले कर रहे होंगे या वो खेल रहे होंगे, तो आप उसके उनके गेम्स में देख सकते हैं या उनके प्ले मोमेंट्स में देख सकते हैं, वो उस चीज को उसके जरिए बताने की कोशिश कर रहे होते हैं जो बच्चे होते हैं अपने ट्रॉमा को। क्योंकि एक बच्चे को नहीं पता होता कि उसका ट्रॉमा हुआ है, वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है, तो इस तरह से ये होता है कि बच्चे जो है ना अपने एक्टिंग आउट करके सीन्स के बारे में बता रहे होते हैं। तो पीटीएसडी बेसिकली एक बहुत ऐसा डिसऑर्डर है जिसके बारे में हम अगर हम डिटेल से अगर हम देखें, तो पीटीएसडी इटसेल्फ उसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। सारे आप देखें, सारे जितने भी डिसऑर्डर्स हैं डीएसएम में, उसके कुछ कुछ हर एक पार्ट के सिम्टम इसके अंदर मौजूद होंगे। गुस्सा कर रहा है बच्चा या बंदा, या जो जिसके साथ हादसा हुआ है, उसके अलावा उसकी ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स भी होंगी, तेज ब्रीथ करेगा या स्लो स्लो ब्रीथ करेगा, हार्ट पाउंडिंग जिस तरह हार्ट बीट एंजाइटी में होती है, डिप्रेशन में भी चला जाएगा, सुसाइडल थॉट्स भी आएंगी। मींस के ये मिक्सचर है बहुत सारे डिसऑर्डर्स का ये पीटीएसडी। तो यहाँ तक था मेरा पार्ट। आगे हम इस पे डिफरेंस पे बात अगर करें तो आपको अलवीना बताएंगी इसका।
हेलो। जी, जो पैनिक डिसऑर्डर और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के दरमियान जो मेजर डिफरेंस होता है वो ये होता है कि पैनिक डिसऑर्डर जो है किसी भी फियरफुल सिचुएशन में एकदम से उसके सिम्टम्स जो है ना सामने आना शुरू हो जाते हैं। जैसे कोई भी सिचुएशन है, स्ट्रेसफुल है और इंसान ने एक्सेसिव मतलब एक्सेसिव फियरफुल सिचुएशन में गया है, तो उसके फिजिकल सिम्टम्स अराइज हो जाते हैं। जबकि पीटीएसडी आपको इन डिटेल समझाया है कि कोई ना कोई ट्रोमेटिक इवेंट को याद करके इंसान जो है ऐसी मेमोरीज से, ऐसी थॉट्स से डरना शुरू हो जाता है, भागना शुरू हो जाता है, जो स्टिमुलस होते हैं उनको अवॉइड करना शुरू हो जाता है। तो ये जो था मेजर डिफरेंस था एक तो इनके दरमियान। दूसरा जो था कि पैनिक डिसऑर्डर वाले सिम्टम्स भी पीटीएसडी में पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कोज थोड़ी सी ना डिफरेंट होती है। पेशेंट्स जो पीटीएसडी के होते हैं वो एक स्टिमुलस को अगर फॉर एग्जांपल एक बंदे का कोई हादसा रहा है, किसी मतलब एक्सीडेंट हुआ है और वो उसके लिए काफी ट्रॉमेटिक था कि मतलब वो जिंदगी और मौत से लड़ के वापस आया जिंदगी की तरफ, तो वो गाड़ी को देखेगा या गाड़ी के रिलेटेड बात होगी या इवन गाड़ी की आवाज सुन लेगा ना, तो उसको एकदम से वो अवॉइड करेगा उस चीज को, उस बात को, कि उसको रात को भी वो चीज ख्वाब में डराना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर पैनिक डिसऑर्डर का जो बंदा है उसके जो सिम्टम्स होंगे वो सिर्फ आधे घंटे के लिए होते हैं, फिजिकल सिम्टम्स होते हैं, और इसको इंसान माइंड में जितना जल्दी इसको काबू पाए तो वो काबू पा सकता है और उसको खत्म कर सकता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी और जितने भी आपके डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आप मजीद इस तरह की वीडियो से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप काइंडली जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।